Hello, dear students. I am Dr. Anil Patel from Yogi Classes, Nizampura and Saraswati School of Commerce, Nizampura, वडोदरा। लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे स्टैंडर्ड 11 अकाउंटेंसी में पार्ट था सेकंड। याद रखिए सेकंड पार्ट हमने स्टार्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। इसमें चैप्टर नंबर था 5th, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर आपके लिए, फाइनल अकाउंट। टेक्निकल नेम बुक में जो नेम दिया है वो फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बोलो और फाइनल अकाउंट बोलो, दोनों में कोई फर्क नहीं है। आज आपको देखना है आपका लेक्चर नंबर 4। आज का लेक्चर आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर है। यदि आपने तीनों लेक्चर ऑलरेडी देख चुके हैं तो ही आपको ये लेक्चर में पता चलेगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, ट्रेडिंग अकाउंट का प्रोफॉर्मा आपको याद करना होगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट का प्रोफॉर्मा भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आज जो मैंने यहाँ पे दिया है वो सब यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है वो मिक्स है। कोई चीज ट्रेडिंग में आने वाली है, कोई चीज प्रॉफिट लॉस में आने वाली है। याद रखिए दोनों मिक्स है तो आपको दिमाग चलाना पड़ेगा। आज के लेक्चर में मैं 2 एग्जाम्पल करवाऊंगा आपके लिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। जरूरत पड़ेगी एक और लेक्चर हम कर देंगे, इसमें भी और 2 एग्जाम्पल करेंगे, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस का मिक्स। याद रखिए ये आपके लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। जरूरत होगी तो आपको ये लेक्चर आज 2 बार या तो 3 बार देखना पड़ेगा। याद रखिए। चलो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ सब कुछ इंफॉर्मेशन। From the following information, prepare trading account and profit and loss account। आपको 2 अकाउंट बनाना है। ट्रेडिंग अकाउंट ऐसा होगा, देखिए यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ मेसर्स, यहाँ पे नेम ऑफ फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ये है आपकी डेबिट साइड, ये है क्रेडिट साइड, ये हो गया प्रॉफिट लॉस, सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट। सेकंड अकाउंट आपको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पे मैंने लिखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मेसर्स सो एंड सो। यहाँ पे होगा फर्म का नाम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ये है आपकी डेबिट साइड, ये है प्रॉफिट लॉस की क्रेडिट साइड। देखिए सबसे पहले आपको दिया है स्टॉक। आपको डेट देखनी पड़ेगी कौन सा स्टॉक है। 1 अप्रैल 19। यदि 31 मार्च 20 का स्टॉक होता तो ये क्लोजिंग स्टॉक, ये ईयर एंड है, ये है आपका ओपनिंग। फर्स्ट डे ऑफ द ईयर 1 अप्रैल 19 है, इसलिए फर्स्ट डे ऑफ द ईयर। यदि 31 मार्च 2020 होता तो लास्ट डे ऑफ द ईयर। इट मींस ये ओपनिंग स्टॉक है। कहां पे लिखेंगे हम, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट, यहाँ पे लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक के बाद सेकंड दिया है सैलरी। याद रखिए 2 पॉइंट। यदि वेजेस होता तो मैं ट्रेडिंग अकाउंट में लिखता, सैलरी है तो कहां पे लिखना है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो सैलरी है, हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट। नेक्स्ट वन परचेज एंड सेल्स। याद रखिए परचेज एंड सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में आने वाला है। डेबिट बैलेंस है वो परचेज है, यहाँ पे मैं लिखूंगा। क्रेडिट बैलेंस है वो सेल्स है, मैं यहाँ पे लिखूंगा। नेक्स्ट वन वेजेस, थोड़ी देर पहले मैं बोला था सैलरी प्रॉफिट लॉस में। वेजेस में कहां पे लिखूंगा, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट। याद रखिए वेजेस इज ए डायरेक्ट एक्सपेंस। नेक्स्ट वन इज ए कैरेज आउटवर्ड। याद रखिए 2 कैरेज होते हैं, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड। इफ कैरेज इनवर्ड इज गिवन, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट। कैरेज आउटवर्ड इज गिवन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ पे देखिए कैरेज आउटवर्ड मैं लिखूंगा प्रॉफिट लॉस में, कैरेज इनवर्ड कहां पे लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट। नेक्स्ट वन कमीशन। देखो ट्विंस आइटम है, कमीशन ये भी है, ये भी कमीशन है। डेबिट है, प्रॉफिट लॉस में आपको लिखना है डेबिट, जो क्रेडिट है प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट। ये है आपका कमीशन पे, ये है आपका कमीशन रिसीव। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है गुड्स रिटर्न। याद रखिए गुड्स रिटर्न, इट मे बी परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, आपको ये याद रखना है। परचेज ऑलवेज डेबिट, तो परचेज रिटर्न कौन सा होगा, क्रेडिट। ये परचेज रिटर्न है, परचेज में से सब्सट्रैक्ट, इसलिए आपको ऐसा टिक मार्क करना पड़ेगा। परचेज आपको लिखना है इनर कॉलम। सेल्स ऑलवेज क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न डेबिट, ये आपका सेल्स रिटर्न है। सेल्स में भी आपको टिक मार्क करना पड़ेगा क्योंकि सेल्स में भी एक पॉइंट है एडजस्टमेंट के लिए। तो परचेज में से लेस परचेज रिटर्न, सेल्स में से लेस करेंगे सेल्स रिटर्न। नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट डिस्काउंट। डिस्काउंट का भी 2 बैलेंस है, देखिए डेबिट भी है क्रेडिट भी है। डेबिट बैलेंस आपको लिखना है डेबिट साइड, प्रॉफिट लॉस में आएगा। याद रखिए डिस्काउंट इज आइटम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। डेबिट बैलेंस इज अ डिस्काउंट अलाउड।
एंड क्रेडिट बैलेंस इज अ डिस्काउंट रिसीव्ड, यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट वन, ऑफिस एक्सपेंसेस, याद रखिए एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, लॉसेस इज आइटम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यदि फैक्ट्री एक्सपेंस होता तो मैं कहां पे लिखता, ट्रेडिंग में। ऑफिस एक्सपेंस है, आपको लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है डेमरेज, याद होना चाहिए डेमरेज। डेमरेज हम कहां पे लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट, याद रखिए डेमरेज इज आइटम ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। नेक्स्ट वन, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल, गुड्स गॉन बाय एनी वे, ऑलवेज परचेज में से सब्सट्रैक्ट परचेज में आपको 2 टिक मार्क करनी पड़ेगी, 2 लाइन ब्लैंक्स रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट वन, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस इज अ सेलिंग एक्सपेंस, कहां पे लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट। लीगल एक्सपेंसेस, ये भी एक्सपेंस है, आपको लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट। डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस बिल्डिंग, याद रखिए डेप्रिसिएशन का पॉइंट। डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री आइटम, फैक्ट्री की कोई भी आइटम पे डेप्रिसिएशन है तो आपको लिखना है ट्रेडिंग। ऑफिस का डेप्रिसिएशन, या तो सिर्फ लिखा है डेप्रिसिएशन, जनरल डेप्रिसिएशन इज आइटम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस बिल्डिंग यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट लॉस में। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, जनरली फर्नीचर कहाँ पे होते हैं, ऑफिस में, तो ये भी ऑफिस का एक्सपेंस हो गया, इसलिए लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। मिसलेनियस एक्सपेंसेस, याद रखें मिसलेनियस एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा डेबिट। ऑक्ट्रॉय, ये इंपॉर्टेंट है, कल नहीं आया था, आज आ चुका है। ऑक्ट्रॉय, ऑक्ट्रॉय जनरली पेड ऑन परचेज, ये परचेज का एक्सपेंस है, एंड परचेज का एक्सपेंस आपको कहां पे लिखना पड़ेगा, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट, तो ऑक्ट्रॉय मैं लिखूंगा ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट। नेक्स्ट वन, एडजस्टमेंट, स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2020, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक, ये डेट का स्टॉक है तो क्लोजिंग स्टॉक, इससे पहले का स्टॉक है साल के शुरुआत का, ये है ओपनिंग स्टॉक, ये है आपका क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक है 32,000, कहां पे आप लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट। बस ये हो गया आपका ट्रेडिंग एज वेल एज प्रॉफिट एंड लॉस, एक साथ दोनों। चलो मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले दिया है स्टॉक, फर्स्ट ऑफ अप्रैल 19, इट इज कॉल्ड एज ओपनिंग स्टॉक, तो यहाँ पे लिखेंगे स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 19, स्टॉक दिया है आपको 21,000। स्टॉक के बाद है सैलरी, कहां पे लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट, यहाँ पे हम लिखेंगे सैलरी, आपको है दिया है 12,000। सैलरी के बाद दिया है परचेजेस, याद रखिए परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट आने वाला है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे परचेजेस, आपको लिखना है इनर कॉलम 53,000, 2 टिक मार्क है तो 2 लाइन यहाँ पे आपको ब्लैंक्स रखनी है। सेल्स, कहां पे लिखेंगे, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट, तो यहाँ पे होगा सेल्स, ये रहा आपका सेल्स, अमाउंट इज गिवन 142, सेल्स में भी एक एडजस्टमेंट है इसलिए इनर कॉलम लिखना है, 1 लाइन ब्लैंक्स भी आपको रखना है। वेजेस, ये इंपॉर्टेंट है, सैलरी प्रॉफिट लॉस में आएगा, वेजेस कहां पे लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वेजेस। वेजेस इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस 7,000। नेक्स्ट वन, कैरेज आउटवर्ड, 2 कैरेज होते हैं, आउटवर्ड है तो यहाँ पे, इनवर्ड है तो यहाँ पे। कैरेज आउटवर्ड दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा डेबिट, कैरेज आउटवर्ड, कितना है कैरेज आउटवर्ड, 5,000। नेक्स्ट वन इज है कैरेज इनवर्ड, याद रखिए कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट हम लिखेंगे कैरेज इनवर्ड, अमाउंट है 3,000। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कमीशन, याद रखिए कमीशन लिखना है प्रॉफिट लॉस में, डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड, क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड, यहाँ पे हम लिखेंगे कमीशन। ये है कमीशन पेड, डेबिट है, ये कमीशन पेड है, कितना पेड किया है आपने, 4,000। एंड जो क्रेडिट दिया है इट इज कमीशन रिसीव्ड, यहाँ पे मैं जगह रखूंगा, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा इसलिए, बाय कमीशन रिसीव, कमीशन रिसीव, रिसीव का मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखा है, कमीशन रिसीव, कितना है कमीशन रिसीव इज गिवन 3,000। कमीशन के बाद दिया है आपको गुड्स रिटर्न, ये इंपॉर्टेंट है,
परचेज डेबिट, तो परचेज रिटर्न कौन सा है, क्रेडिट है वो परचेज रिटर्न, परचेज में से लेस करेंगे गुड्स रिटर्न, कितना है 3000। अभी एक और आने वाला है सेल्स क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न होगा डेबिट, ये है सेल्स रिटर्न, सेल्स में से हम करेंगे सब्सट्रैक्ट, यहां पे लिखेंगे लेस गुड्स रिटर्न। दिया है आपको 2000, बस सेल्स में और कुछ भी नहीं है, आउटर कॉलम लिखेंगे 140। नेक्स्ट वन, गुड्स रिटर्न के बाद दिया है डिस्काउंट, डेबिट बैलेंस प्रॉफिट लॉस में डेबिट साइड, क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट साइड, तो यहां पे मैं लिखूंगा डिस्काउंट अलाउ, इट इज डिस्काउंट अलाउ। कितना आपने अलाउड किया है डिस्काउंट, मेरे को दिखाई दे रहा है 5000। एंड जो क्रेडिट बैलेंस है इट इज डिस्काउंट रिसीव्ड, यहां पे होगा क्रेडिट, डिस्काउंट रिसीव्ड इट इज इनकम, तो प्रॉफिट लॉस में होगा क्रेडिट 7000। नेक्स्ट वन, डिस्काउंट के बाद दिया है ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस का एक्सपेंसेस हम कहां पे लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा डेबिट ऑफिस एक्सपेंसेस, अमाउंट इज गिवन रुपीज, मेरे को दिखाई दे रहा है 8000। ऑफिस एक्सपेंस के बाद दिया है डेमरेज, याद रखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेमरेज इज आइटम ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, यहां पे हम लिखेंगे डेमरेज। Demurrage amount is given rupees 3000. Next and very most important, goods are distributed as a sample. Goods gone by any way. ये गुड्स जा रहा है, आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है, गुड्स गॉन बाय एनी वे, परचेज में से लेस, यहाँ पे लेस करेंगे गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल। मेरे पास जगह कम है इसलिए मैंने ऐसा लिखा है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल 5000। नेट फिगर होगी, ये दोनों आपको लेस करना है, नेट फिगर हो जाएगी 45000, आपको लिखना है आउटर कॉलम। नेक्स्ट वन, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, इट इज एक्सपेंस, कहां पे लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट, यहां पे होगा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। कितना है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, मेरे को दिखाई दे रहा है 7000। नेक्स्ट वन, लीगल एक्सपेंसेस, लीगल चार्जेस, लीगल एक्सपेंसेस, ये भी होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट, लीगल एक्सपेंसेस, अमाउंट है 3000। नेक्स्ट वन, डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस बिल्डिंग, ऑफिस का डेप्रिसिएशन है, प्रॉफिट लॉस में होगा डेबिट टू डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस बिल्डिंग, अमाउंट है आपका 4000। नेक्स्ट वन इज ए डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ये भी प्रॉफिट लॉस में होगा डेबिट, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, मेरे को अमाउंट दिखाई दे रहा है 3000। नेक्स्ट वन, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये भी प्रॉफिट लॉस में होगा डेबिट टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस, मेरे को अमाउंट दिखाई दे रही है 2000। एंड लास्ट वन इज ऑक्ट्रॉय, याद रखिए ये इंपॉर्टेंट है, जनरली ऑक्ट्रॉय इज पेड ऑन परचेज, ये परचेज का एक्सपेंस है, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट में होगा डेबिट, यहां पे हम लिखेंगे ऑक्ट्रॉय, तो ऑक्ट्रॉय अमाउंट आपको दिया है 1000। एंड लास्ट वन, स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 20, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया है 31 मार्च 20, बैलेंस ट्रायल बैलेंस की डेट है, वो डेट यदि स्टॉक की है तो इट इज क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आपको कहां पे लिखना है, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट, यहां पे हम लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट है 32000। बस ये हो गया आपका आज का फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे कंप्लीट। सेकंड एग्जाम्पल अभी एक और करना है आज के लेक्चर में, 140 प्लस 32 टोटल हो जाएगा 172, 1,72,000। अपोजिट साइड आपको लिखना है 172,
ये 172 में से ये सब आपको लेस करना है, -21,000, -45,000, -7,000, -3,000, अगेन -3,000 एंड -1,000, तो डिफरेंस आपको मिलेगा 92,000। इट इज ग्रॉस प्रॉफिट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, कैरी फॉरवर्ड। यहाँ पे होगा ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन या तो ब्रॉट फॉरवर्ड 92,000। अगेन एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, 140 प्लस 32, 172 में से लेस किया है 21, 45, 7, 3, अगेन 3, 1, डिफरेंस 92। यस, अब देखिए 92 में आपको ऐड करना है 3000 प्लस करेंगे 7000, टोटल हो जाएगा 102, 102,000। अपोजिट साइड हम लिखेंगे 102,000। अब देखिए 102 में से आपको लेस करना है 12, माइनस करेंगे 5, -4, माइनस अगेन 5, -8,000, -7,000, -3,000, -4,000, -3,000, -2,000, डिफरेंस आपको मिलेगा 49,000। इट इज कॉल्ड एज नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कैरी डाउन एक बार चेक कर लेते हैं, 92,000, 3,000, 7,000, 102, -12, -5, -4, -5, -8, -7, -3, -4, -3, -2, 49। ओके, ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर, आज का फर्स्ट एग्जाम्पल, यानी कि टोटल एग्जाम्पल ये फोर्थ एग्जाम्पल था। फोर्थ एग्जाम्पल यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। अब मैं करने के लिए जा रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अगेन आपको करना है एक एग्जाम्पल। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या तो पॉज करके लिख भी सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के याद रखिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखता हूँ ओपनिंग स्टॉक, डेबिट बैलेंस दिया है 11,000। नेक्स्ट वन इज ए गुड्स अकाउंट, ये इंपॉर्टेंट है। गुड्स का अकाउंट है 59,000 एंड 107,000। इट इज परचेज एंड सेल्स। गुड्स अकाउंट, डेबिट साइड गुड्स है, ये परचेज है। क्रेडिट साइड गुड्स अकाउंट जो दिया है वो सेल्स है। नेक्स्ट वन ऑफिस सेल्स, कमीशन टू सेल्समैन, कमीशन टू सेल्समैन 9,000। नेक्स्ट वन freight inward, $3,000. Next one is a freight outward, $4,000. Next one is a packing expenses, $7,000. Next one is a पैकिंग एक्सपेंस के बाद दिया है आपको ऑडिट फीस, सपोज 3,000. नेक्स्ट वन इज ए प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। देखिए प्रॉफिट है तो दिया है सपोज
4000. Next one is a goods return. यहाँ पे है 2000, यहाँ पे है 4000. Next one is a पेज. अमाउंट आपको दिया है 3000. नेक्स्ट वन इज ए प्रोडक्टिव वेजेस. Next one is a salary to staff. Next one is a depreciation on factory assets. $7,000. Depreciation on vehicles 6,000. Interest, डेबिट बैलेंस है 3000, क्रेडिट बैलेंस है 5000. नेक्स्ट वन इज बैड डेब्ट्स. याद रखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, बैड डेब्ट्स. सपोज आपको दिया है 4000, बस हो गया. एडजस्टमेंट नंबर 1 लिखेंगे. क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट रुपीज 25,000, मार्केट प्राइस रुपीज 30,000. क्लोजिंग स्टॉक आपको कौन सा लिखना है? कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस. सबसे पहले मैं ड्रॉ करूंगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये हो गया आपका ट्रेडिंग अकाउंट. चलो मैंने ड्रॉ कर दिया. देखिए ये हो चुका है ट्रेडिंग अकाउंट. बाद में हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट हो गया. ये 2 एग्जाम्पल वैसे तो आपको 2 या 3 बार देखेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपका पॉइंट क्लियर हो जाएगा. फिर भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में और 2 एग्जाम्पल आपको करवा दूंगा तो आपको थोड़ा ज्यादा पता चलेगा. वैसे तो 2 एग्जाम्पल में आपको 100% पता चल जाएगा. फिर भी आप में से जो लोग अकाउंटेंसी जिसका वीक है, वर्क नहीं कर रहा है, उसके लिए अभी मैं और 2 लेक्चर करूंगा तो आपको ज्यादा पता चलेगा कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है. ओके चलो करते हैं स्टार्ट. पहले मैं आपको एग्जाम्पल एक्सप्लेन करूंगा, बाद में मैं यहाँ पे लिखूंगा. From the following information prepare trading account and profit and loss account. आपको 2 अकाउंट बनाना है. सबसे पहले आपको बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट, बाद में आपको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये है आपका ट्रेडिंग अकाउंट. यहाँ पे मैंने रखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ट्रायल बैलेंस आपको दिया है. ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2020. सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे लिखेंगे? ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट. गुड्स अकाउंट ये इंपॉर्टेंट है. गुड्स अकाउंट ये गुड्स रिटर्न नहीं है. देखिए गुड्स अकाउंट है. गुड्स अकाउंट का डेबिट बैलेंस यानी कि परचेज, गुड्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस यानी कि सेल्स. तो ये है आपका परचेज, यहाँ पे हम लिखेंगे परचेज. ये है आपका सेल्स, यहाँ पे हम लिखेंगे सेल्स. नेक्स्ट वन कमीशन टू सेल्समैन, इट इज सेलिंग एक्सपेंस. याद रखिए सेलिंग एक्सपेंस आपको कहाँ पे लिखना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेंगे. फ्रेट इनवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड. कैरेज इनवर्ड भी बोल सकते हैं, फ्रेट इनवर्ड भी बोल सकते हैं. बोथ आर सेम. इफ इनवर्ड है ये परचेस का एक्सपेंस है, यहाँ पे लिखना है.
फ्रेट आउटवर्ड, इट इज सेलिंग एक्सपेंस, आपको यहां पे लिखना है फ्रेट आउटवर्ड। पैकिंग एक्सपेंसेस, याद रखिए ये इंपॉर्टेंट है। पैकिंग एक्सपेंसेस आपको कहां पे लिखना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट। नेक्स्ट वन इज ऑडिट फीस। ऑडिट फीस यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करने की जो फी होती है, इट इज कॉल्ड एज ऑडिट फी। कहां पे लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा डेबिट। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, एसेट बेचा है, इसमें प्रॉफिट हुआ है, कहां पे लिखेंगे? क्रेडिट बैलेंस है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट। यदि लॉस होता तो मैं कहां पे लिखता? प्रॉफिट लॉस में डेबिट। नेक्स्ट वन गुड्स रिटर्न, ये तो आपको याद होगा, ये रिटर्न है, परचेज रिटर्न भी है, सेल्स रिटर्न भी है। परचेज डेबिट, तो परचेज रिटर्न कौन सा है? क्रेडिट, तो परचेज यहां पे मैं टिक मार्क करूंगा, ये परचेज डेबिट साइड, ये परचेज है, ये परचेज रिटर्न है। ये सेल्स है, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न कौन सा होगा? डेबिट। इट मींस ये सेल्स रिटर्न है, सेल्स में से लेस, यहाँ पे टिक मार्क करूंगा तो सेल्स यहाँ पे होगा, यहाँ पे परचेज, तो परचेज में टिक मार्क, सेल्स में टिक मार्क, दोनों में से हो जाएगा लेस। नेक्स्ट वन वॉरफेज, याद रखिए वॉरफेज कहाँ पे लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट। नेक्स्ट वन प्रोडक्टिव वेजेस, इट इज डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री वेजेस, प्रोडक्टिव वेजेस, वेजेस कहाँ पे लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट। सैलरी टू स्टाफ, सैलरी टू स्टाफ यानी कि सैलरी, स्टाफ की सैलरी, जनरली स्टाफ ऑफिस में होता है, इसलिए लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट। डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री एसेट, ये इंपॉर्टेंट है, फैक्ट्री एसेट का डेप्रिसिएशन। यदि डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री एसेट इज गिवन, आपको लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट। डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल्स, जनरली व्हीकल कहां पे होता है? ऑफिस में, ऑफिस में स्टाफ के लिए व्हीकल होता है, डिलीवरी गुड्स के लिए डिलीवरी व्हीकल होता है। इट मींस डेप्रिसिएशन व्हीकल्स आपको लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट। इंटरेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट का दो बैलेंस है, डेबिट भी है, क्रेडिट भी है। इट मींस ये इंटरेस्ट पेड है, यहाँ पे लिखेंगे, ये है इंटरेस्ट रिसीव्ड है, यहाँ पे लिखेंगे। एंड लास्ट वन इज अ बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स यानी कि किसी को चुना लगाना, चुना लगा के कोई चला जाता है, इट इज कॉल्ड एज बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स इज नथिंग बट लॉस, ये लॉस है, कहां पे लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट। क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट 25,000, मार्केट वैल्यू 30,000। आपको कौन सा क्लोजिंग स्टॉक लेना है? कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, व्हिच एवर इज लेस। ये दो में कम कौन सा है? देखिए 25, तो आपको 25 लिखना है, कहां पे लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट। बस ये हो गया आपका एग्जांपल। चलो अब मैं लिखता हूं यहाँ पे। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में हम लिखेंगे डेबिट, यहाँ पे लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। कितना है आपका ओपनिंग स्टॉक? मेरे को दिखाई दे रहा है 11,000। नेक्स्ट वन इज ए गुड्स अकाउंट, ये दोनों है, डेबिट है, ये परचेज है, तो यहाँ पे लिखेंगे परचेजेस। कितना है परचेजेस? मेरे को दिखाई दे रहा है 59,000। वन लाइन ब्लैंक्स है, तो एक लाइन आपको ब्लैंक्स रखनी है। वन एडजस्टमेंट, ये वन टिक मार्क है तो वन लाइन ब्लैंक्स। यदि यहाँ पर मैंने दो टिक मार्क किया है तो आपको दो लाइन ब्लैंक्स रखनी पड़ेगी। सेल्स, ये सेल्स है, सेल्स में भी टिक मार्क है, आपको लिखना है इनर कॉलम, यहाँ पे हम लिखेंगे सेल्स। सेल्स मेरे को दिखाई दे रहा है 107,000। सेल्स में भी एक एडजस्टमेंट है, इसलिए आपको लिखना है इनर कॉलम, टिक मार्क है तो इनर कॉलम लिखेंगे। कमीशन टू सेल्समैन, कोई भी सेलिंग एक्सपेंस हो, ऑफिस एक्सपेंस हो, फाइनेंशियल एक्सपेंस हो, वो सब कहां पे लिखना है आपको? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट। तो यहां पे मैं लिखूंगा कमीशन टू सेल्समैन। सेल्समैन कितना है कमीशन? मेरे को दिखाई दे रहा है 9,000। इसके बाद दिया है आपको फ्रेट इनवर्ड, याद रखिए इंपॉर्टेंट है, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड। ट्रेडिंग अकाउंट में हो गया डेबिट, यहां पे लिखेंगे फ्रेट इनवर्ड्स। कितना है फ्रेट इनवर्ड्स? मेरे को दिखाई दे रहा है 3,000। नेक्स्ट वन इज अ फ्रेट आउटवर्ड्स, ये होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट, यहां पे हम लिखेंगे फ्रेट आउटवर्ड्स। अमाउंट आपको दिया है फ्रेट आउटवर्ड्स का 4,000। नेक्स्ट वन फ्रेट आउटवर्ड के बाद पैकिंग एक्सपेंसेस। पैकिंग एक्सपेंसेस इज अ सेलिंग एक्सपेंस, तो आपको लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट पैकिंग एक्सपेंसेस।
अमाउंट आपको दिया है 7000। पैकिंग एक्सपेंस के बाद मेरे को दिखाई दे रहा है ऑडिट फीस, यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करने की फीस। चार्टर्ड अकाउंटेंट को जो फीस देते हैं इट इज कॉल्ड एज ऑडिट फीस। ऑडिट फीस इज एन एक्सपेंस। आपको लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट, यहां पे हम लिखेंगे ऑडिट फीस। अमाउंट इज गिवन ₹3000 ऑडिट फीस के बाद। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, यदि आप किसी कोई भी एसेट बेचते हैं, इसमें यदि प्रॉफिट होता है, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड, मगर यहाँ पे जीपी ग्रॉस प्रॉफिट के लिए थोड़ी जगह छोड़नी पड़ेगी, बाद में लिखेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। कितना प्रॉफिट हुआ है आपको? मेरे को प्रॉफिट दिखाई दे रहा है 4000। नेक्स्ट वन, प्रॉफिट के बाद गुड्स रिटर्न। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, गुड्स सेल्स क्रेडिट तो सेल्स रिटर्न, ये है सेल्स रिटर्न। परचेज डेबिट तो ये है परचेज रिटर्न। परचेज डेबिट है तो परचेज रिटर्न, परचेज में से आपको करना है लेस, लेस करेंगे गुड्स रिटर्न। कितना है गुड्स रिटर्न्स? मेरे को दिखाई दे रहा है ये परचेज रिटर्न है आपका 4000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, नेट परचेज हो जाएगा 55। ये सेल्स रिटर्न है, कहां से लेस करेंगे? सेल्स में से, तो यहां से लेस करेंगे गुड्स रिटर्न। जगह कम है इसलिए मैं रिटर्न का शॉर्ट फॉर्म मत यूज कर रहा हूं। ये सेल्स है, ये है सेल्स रिटर्न 2000। सेल्स में से आपको करना है सब्सट्रैक्ट, नेट फिगर हो जाएगी 105000। ओके, नेक्स्ट वन वॉरफेज। याद रखिए वॉरफेज इज ए परचेज एक्सपेंसेस, ट्रेडिंग अकाउंट में होगा डेबिट। Warfage amount is given ₹3000. 3000 है, yes 3000. Next one is a productive wages. याद रखिए डायरेक्ट वेजेस है, प्रोडक्टिव वेजेस, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट। प्रोडक्टिव वेजेस अमाउंट है आपका प्रोडक्टिव वेजेस 8000। नेक्स्ट वन सैलरी टू स्टाफ, ये प्रॉफिट लॉस में होगा डेबिट, यहां पे हम लिखेंगे सैलरी टू स्टाफ। अमाउंट दिया है आपको सैलरी टू स्टाफ, मेरे को दिखाई दे रहा है 10000। नेक्स्ट वन डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री एसेट। याद रखिए फैक्ट्री का डेप्रिसिएशन है तो आपको लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट। डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री एसेट्स। कितना है फैक्ट्री एसेट का डेप्रिसिएशन? मेरे को दिखाई दे रहा है 7000। नेक्स्ट वन डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल। व्हीकल जनरली ऑफिस में होता है इसलिए यहां पे लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल्स। अमाउंट है आपका 6000। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंटरेस्ट। इफ डेबिट बैलेंस इज देयर, यहां पे लिखना है इट इज इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट पेड है, डेबिट है इसलिए इंटरेस्ट पेड 3000। एंड जो क्रेडिट बैलेंस है इट इज इंटरेस्ट रिसीव्ड, इनकम है, आपको यहां पे लिखना है इंटरेस्ट रिसीव्ड। अमाउंट है 5000। नेक्स्ट एंड लास्ट वन बैड डेट्स। कहां पे लिखेंगे बैड डेट्स? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट, यहां पे होगा बैड डेट्स। अमाउंट है 4000। नेक्स्ट वन क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट 25000, मार्केट वैल्यू 30, विच एवर इज लेस। ये दो में कम कौन सा है? 25। क्लोजिंग स्टॉक हम कहां पे लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में होगा क्रेडिट, यहां पे लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। अमाउंट है आपका 25000। बस ये एग्जांपल यहाँ पे हो चुका है खत्म। अब हम करेंगे टोटल। सबसे पहले आपको करना है ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड 1,05,000 प्लस 25,000 टोटल हो जाएगा 130 लाख। 1,30,000 में से आपको लेस करना है 11,000 माइनस 55,000 माइनस 3,000 माइनस अगेन 3,000 माइनस 8,000 माइनस 7,000, तो डिफरेंस होगा 43,000। पहले टोटल लिखता हूं 130। ये 130 में से ये सब आपको लेस करना पड़ेगा।
डिफरेंस आपको मिलेगा 43,000. इट इज कॉल्ड एज ग्रॉस प्रॉफिट. एक बार चेक कर लेते हैं. 1,05,000 प्लस 25, 130 में से -11, -55, -3, -3, -8, -7, डिफरेंस 43. यहाँ पे लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 43,000. अब देखते हैं डेबिट ज्यादा है क्रेडिट ज्यादा है. 20, 30, 40 क्रेडिट ज्यादा है मेरे को लगता है शायद. चलो क्रेडिट से टोटल करते हैं. 43 प्लस 4,000 प्लस 5,000 टोटल होगा 52,000. अपोजिट साइड आपको लिखना है 52,000. 52,000 में से आपको लेस करना है 9,000. माइनस करेंगे 4,000, माइनस करेंगे 7,000, माइनस होगा 3,000, माइनस है 10,000, माइनस 6,000, माइनस 3,000, माइनस 4,000. डिफरेंस आपको मिलेगा 6,000. ये हो गया आपका नेट प्रॉफिट. एक बार चेक कर लेते हैं. 43,000 प्लस 4,000 प्लस 5,000 52. 52 में से माइनस 9,000, माइनस 4,000, माइनस 7,000, माइनस 3,000, माइनस 10,000, माइनस 6,000, 3,000, 4,000. डिफरेंस मिलेगा 6,000. ओके, ये एग्जाम्पल यहाँ पे हो चुका है आपका कंप्लीट. आज का लेक्चर भी यहाँ पे हो गया है कंप्लीट. याद रखिए यदि ये लेक्चर आप 2 या तो 3 बार देखेंगे तो आपको 100% इसमें पता चलेगा. यहां से आगे नेक्स्ट लेक्चर में और मैं 2 एग्जाम्पल करवाऊंगा आपको ट्रेडिंग एज वेल एज प्रॉफिट लॉस का, तो आपको ज्यादा पता चलेगा. ओके, ये लेक्चर कम से कम आपको 2 बार देखना है. ओके, बाय बाय.